अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज का जो व्लॉग है वो 2 दिन पहले का है और 2 दिन पहले एक ऐसा हादसा पेश आ गया जिस वजह से मैं व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर सकी। हादसा था ही इतना सीरियस कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं व्लॉग बनाती और फिर मैं अपलोड भी करती। बहुत व्लॉग आज का है, लेकिन हादसा 2 दिन पहले पेश आया था। अभी उस हादसे का जो असर है अभी भी मेरे दिमाग पे है, जिस वजह से मेरे अल्फाज भी आगे पीछे हो रहे हैं। आप सब लोग सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ महसूस कर सकेंगे। एक औरत भले माँ हो या ना हो, लेकिन एक औरत का दर्द बड़ी अच्छी तरह से महसूस करती है। 2 दिन पहले मेरा प्यारा बेटा माहिर, जिसको मैं अक्सर अपने व्लॉग में दिखाती हूँ अपने बच्चों को, मैंने कई दफ़ा उनकी वीडियोस बनाई हैं, आपके साथ शेयर की हैं। 2 दिन पहले वो गुम हो गया। और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी तकलीफ़ में थी मुझे जब मेरा बेटा नहीं मिल रहा था। मैं जब भी वो बात सोचती हूँ या इवन मुझे सोचना पड़ता है नहीं, वो हादसा मेरे दिमाग से जाता ही नहीं कि माहिर मेरी बहुत दुआओं का है। मैंने बहुत दुआओं से अपने अल्लाह से एक बेटा मांगा था, परवरदिगार ने मुझे अता कर दिया। उसके गुम होने की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की थी कि उससे बात भी नहीं की जा रही, लेकिन ऑल ऑफ़ यू माई फैमिली, मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से ढूंढा, बहुत मुश्किल से। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ कभी बर्दाश्त नहीं की। मैंने हानिया को ट्यूशन से लेने जाना था और ट्यूशन लेने जाने से पहले मैं उसको घर में छोड़ के गई थी। दुआ जो है वो सो रही थी और माहिर को मैं उसका ना एक पाँव बांध देती हूँ अक्सर ना, चारपाई के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ना, बस उसका पाँव बांध देती हूँ जहाँ पे वो सिक्योरिटी से बैठा रहे, और उसको कार्टून लगा देती हूँ या कुछ खाने के लिए दे देती हूँ कि ये खाओ, क्योंकि हानिया का जो ट्यूशन है वो बिल्कुल मेरे घर से चंद कदम के फासले पे है, बिल्कुल थोड़ा सा ही फासले पे है। मैंने जब उसको वापस लेके आई तो हमारा जो घर का मेन गेट है बड़ा, वो खुला हुआ था। मैं बहुत जल्दी से सीढ़ियों पे चढ़ी। जब हॉल में आई देखा तो माहिर अंदर नहीं था। मैंने शोर किया, आवाज़ें दी उसको कि अगर वो कहीं छुपा हुआ है, वो अक्सर चला जाता है, स्टोर रूम में चला जाता है, बालकनी में चला जाता है, तो वो बोलेगा। अक्सर वाशरूम में चला जाता है, लेकिन वो नहीं था वहाँ पे। मुझे नहीं पता ये सिचुएशन किस तरह कैसे क्रिएट हुई, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फिर मैं फ़ौरी तौर पे बाहर गई, अपने आस-पास पड़ोस से पूछा तो सामने वाली गली में खातून थी। जब मैं भाग के उसके पास गई, मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि अभी उसने यहाँ से एक बच्चे को रोते हुए देखा और वो इधर सीधा ही चला गया। मैं वहाँ से भागते हुए और आगे गई मैं। वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिए। उनसे पूछा मैंने, उन्होंने कहा हमने देखा है बच्चा, वो इस गली में गया। फिर भागी वहाँ से, पागलों की तरह अपने बच्चे को आवाज़ें दे रही थी, माँ कहाँ हो आप? लेकिन उसकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरा दिल और घबरा रहा था। मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी कोई मेरी हेल्प किस तरह करे। फिर और आगे गई तो 2 आदमी खड़े थे। उनसे पूछा, उनके साथ एक खातून भी थी जो अपने घर के आगे कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनसे पूछा कि यहाँ पे आपने बच्चा देखा कोई? उन्होंने कहा कि हाँ हमने देखा है, एक खातून आई थी
उसने उसको पूछा कि तुम किसके बेटे हो, कहाँ से आए हो, तो वो बस रो के एक ही बात कह रहा था, मामा मामा। वो उसको इस तरफ ले गई है। उन्होंने बिल्कुल अपने घर की दूसरी साइड की तरफ इशारा किया। अब वहाँ पे 2-3 गलियाँ थी जो आसपास थी। मैंने उनसे पूछा मुझे बताएं किस गली में गई है। कहते हैं बाजी बस इसी तरफ गई है, हमें नहीं पता। मैं और आगे गई। आगे की बात बहुत लंबी हो जानी है, मुझसे बताया नहीं जा रहा आपको, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल गया। बहुत टाइम हवार होने के बाद मुझे एक औरत ने बताया कि यहाँ पे इस घर में एक खातून उसको लेकर गई है, आप जाए, बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है, वो उधर बैठी हुई है। वो लोग हलाल करारे जा रहे थे। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अपने बच्चे को लेने पहुँच गई हैं। फिर मैं उनके घर गई। वो लोग मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता आप कौन है, कहाँ से आई हैं, कुछ सुन के आ गई हैं, आजकल ऐसे बहुत से हादसे हो रहे हैं। मैंने कहा आप मेरे सामने करें। अगर उसने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ तो आप मुझे उसको दे दें। जैसे माहिर ने मुझे देखा, वो मेरे सामने आया तो वो रोने लग गया, मामा मामा करके वो मेरे पास आ गया। मैंने उसको उठाया, अपने गले से लगाया, लाड किया उसको। अल्लाह कभी भी किसी माँ को उसके बच्चों से दूरी नसीब ना करे, कभी भी ना करे। इतनी सी देर ने मेरी जान मेरे होंठों पे आ गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं ख़त्म हो गई हूँ बस। लेकिन फिर जब मैं उसको घर लेके आई तो मेरे अंदर एक नई ज़िंदगी थी, एक नई जान थी। उसने जो जो कहा, मम्मा ये लेना है, मम्मा वो लेना है, जो जो उसने कहा मैंने उसको दिलाया। वो मेरे पीछे गया भी इसलिए था, उसको था कि मामा आते हुए मेरे लिए बिस्किट, चॉकलेट, सलांटी सब कुछ लाती है तो आते हुए लेकर आएगी। बस जल्दी में अपना पाँव खोल के तो निकल गया। हमारे बड़े गेट के बाहर छोटे गेट पे ताला होता है, अंदर से लॉक होता है। उसने अंदर से लॉक कैसे खोला मुझे नहीं मिला। नीचे वाले नेबर्स को भी पूछा लेकिन वो भी कहते हमें मालूम नहीं है उसने कैसे खोला है, हमने देखा भी नहीं उसको। मेरे हाल में उसके बाद ज़्यादा मोहतात हो गई हूँ। अब मैं जहाँ जाती हूँ मैं उसको साथ लेके जाती हूँ। खुदा ना खास्ता ये किसी के साथ भी ये मामला पेश आ सकते हैं। मेरी मजबूरी ये थी, उस दिन बारिश हो रही थी और मैं हानिया को अकेले ही लेके गई थी, अदरवाइज़ वो मेरे साथ होते। आप लोग दुआ करिएगा मेरे बेटे के लिए, मेरी फैमिली के लिए। मेरा व्लॉग ना आने की वजह भी ये थी क्योंकि मैं स्ट्रेस से निकल नहीं पा रही थी। एक ही टेंशन बार बार मेरे दिमाग में घूमी जाती थी कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये कैसे हो गया। माहिर को घर लाने के बाद मैंने न्याज डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाबा मुर्गा लेकर आए ब्लैक कलर में। हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर कुछ ऐसा हादसा हो जाए, कुछ बहुत बड़ा होता बच जाए तो सदका निकालना चाहिए। तो हमने उसके नाम का सदका भी निकाला, न्याज वगैरह बांटी। उस तकलीफ़ ने मुझे इतना हिला के रख दिया कि ना मुझसे कुछ उस दिन बनाया जा रहा था ना कुछ और किया जा रहा था। और ये जो आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये कल रात का है। मैं व्लॉग के क्लिप पहले से जो मेरे पास बने पड़े होते हैं, इसमें कुछ वो वाले हैं जो मैं बना के रख लेती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम लगता है, ताकि अगर कोई ऐसा मसला पेश आए तो मैं अपलोड कर सकूँ। लेकिन ये मसला कुछ ऐसा था कि व्लॉग के क्लिप होने के बावजूद मैंने ना मैं एडिटिंग कर सकी, ना वॉइस ओवर, ना मैं अपलोड कर सकी। आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे और जो बेऔलाद है उनको औलाद दे। कुकिंग में आप लोगों ने देखा मैंने क्या बनाया है, और उसके बाद शेक वगैरह बनाया था रात में, और आइसक्रीम बच्चों को दिलाई थी। और ये आइसक्रीम मैंने खुद के लिए भी संभाल के रखी हुई थी, मुझे अक्सर नाइट क्रेविंग होती है तो उस वजह से। सारी रात मुझे नींद ही नहीं पड़ रही, 2 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आती रात में।
फिर बस मैं ये लेके गए तो अपने हस्बैंड के साथ हम दोनों ने मिलके इसको खाया था। और जो हमने न्याज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज वॉइस ओवर के पीछे थोड़ा सा शोर है तो आप लोग प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि शोर मेरे बच्चे खेल रहे हैं इस वजह से हो रहा है। अभी रात के 2:30 हो रहे थे जिस टाइम पे मैंने ये आइसक्रीम जो है ना मैंने खाई बैठ के, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे भूख भी लग रही थी इस वजह से। और फिर अचानक से बादल आ गए और हम लोग जो है ना वो चारपाइयाँ वगैरह हमने उठाई और हम लोग जो है ना रूम में चले गए थे। उसके बाद जी ये वो वाला क्लिप है उस दिन का जिस दिन माहिर गुम हुआ था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, तो उसके बाबा ये लेकर आए थे, जो कि मैंने इसको जो है ना ठंडा करके इन बॉटल्स को, जूस की बॉटल्स हैं ये, तो फिर मैंने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की थी। वो जब घर में जल्दी नहीं आए, जब उनको मैंने बताया तो वो अपनी बेकरी से यही उठा के लाए थे, तो उनको पहले मैंने ठंडा होने के लिए रखा था और उसके बाद मैंने ये बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की थी। ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।